नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी हां, आरंभ है प्रचंड। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तैयारियां चल रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आरंभ है प्रचंड है और दुनिया देख रही है दिल्ली में G20 के रंग ही रंग। जी हां, देश G20 के रंग में रंग चुका है। दिल्ली अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त है। मेल मिलाप और मंत्रणाओं का दौर जारी है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है और दुनिया उसकी झलक देखकर दंग है। सोचिए, अब आरंभ ही ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी G20 समिट के अलग अलग पहलुओं पर। नई दिल्ली अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त है। G20 समूह देशों के शीर्ष राजनेता इस समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पधार चुके हैं। 9 और 10 सितंबर यानी कि 2 दिन चलने वाले दुनिया के ताकतवर देशों के इस महाकुंभ में क्या क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली समेत पूरा देश G20 के रंग में रंग चुका है। देश ने इसे एक आयोजन से बढ़कर एक राष्ट्रीय गर्व और महोत्सव के रूप में स्वीकार किया है और पूरे दिल और जान से इसकी सफलता के लिए जुट चुके हैं। G20 के मेहमानों की गहमागहमी से दिल्ली सजी हुई है। चौड़ी सड़कें और उनके दोनों तरफ लगी हरियाली, अतिथियों के स्वागत में सड़क किनारे लगे बड़े बड़े बोर्ड, हरे पौधे, फाउंटेन और दुल्हन की तरह सजी धजी इमारतें G20 के लिए दिल्ली दुल्हन सी सज चुकी है। दुनिया दिल्ली को देखकर दंग है। तेजी से बदलती नई दुनिया की ताकत के नए समीकरणों में भारत प्रमुख रूप से अपने हस्ताक्षर दर्ज करवा रहा है। ये महज एक G20 समिट नहीं है, ये एक मौका है जो भारत अपनी संपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया के शीर्ष पर दस्तक दे रहा है। दिल्ली पश्चिम की आंखों में आंखें डालकर देख रही है। उसे ये बात बता रही है कि अब दिल्ली दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मोदी कह चुके हैं, हमारा लक्ष्य दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होना है। दुनिया भारत के इस संकल्प को दिल्ली के इस बदले स्वरूप में देख रही है। दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का मेला सज चुका है। घर में मेहमानों के पधारने से जो रौनक आती है, दिल्ली में इसे हर तरफ महसूस किया जा सकता है। सजावटी थाल, फूल, माला और पकवानों के साथ साथ सेना के जवान और हथियार भी आपको हर तरफ दिखाई देंगे। दिल्ली किसी भी तरह से कम नहीं दिखती। जितना ध्यान मेहमानों के स्वागत में है, उतना ही ध्यान उनकी सुरक्षा और रख रखाव का भी है। मेहमानों के लिए शहर के नामचीन होटल बुक किए गए हैं, जहां ये ध्यान रखा जा रहा है कि मेहमानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा का अभूतपूर्व बंदोबस्त सरकार ने किया है। G20 समिट, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन 9 और 10 सितंबर को हो रहा है। इस समिट में सदस्य देशों के कद्दावर नेता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उन G20 नेताओं में से हैं जो समिट में शामिल हो रहे हैं। आइए अब बात करते हैं G20 समिट के कार्यक्रमों की। 9 सितंबर यानी समिट के पहले दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच पीएम मोदी G20 लीडर्स का आधिकारिक स्वागत करेंगे। पहला सत्र सुबह 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास शुरू होगा, जो लंच तक चलेगा। इस सत्र का नाम है वन अर्थ। दूसरा सत्र लंच के बाद होगा, जिसका नाम है वन फैमिली। ये सत्र दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में शुरू होगा। शनिवार को भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में G20 नेताओं के डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पहला दिन खत्म होगा। ये डिनर भारत की राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाएगा।
वहीं इसके अलावा 9 सितंबर को G20 लीडर्स की पत्नियों को पूसा की एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा कराया जाएगा, जिसमें वह भारत के मिलेट्स में किए गए कामों को जानेंगे। इन लोगों को अलग अलग मिलेट्स की खेती दिखाई जाएगी। इसके बाद G20 लीडर्स की वाइफ्स को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का दौरा कराया जाएगा, जहां भारतीय कला का प्रदर्शन होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पहले दिन का कार्यक्रम। G20 में 9 सितंबर के कार्यक्रम। पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटोग्राफी। सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम पर मेहमानों का आगमन। सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में पहला सेशन। दोपहर 1:30 बजे मेहमानों की द्विपक्षीय मुलाकात। दोपहर 3 बजे समिट हॉल में दूसरा सेशन। दूसरे सेशन के बाद मेहमान होटल लौटेंगे। शाम 7 बजे मेहमान डिनर के लिए आएंगे। रात 8 बजे डिनर के दौरान चर्चा। रात 9:10 पर लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटेंगे। यहाँ से वापस होटल लौटेंगे। वहीं अब बात करते हैं सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम के बारे में। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 10 सितंबर को G20 लीडर्स अपने स्पाउसेस के साथ राजघाट का दौरा करेंगे। इसके बाद ये तमाम लीडर्स भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे। दूसरे दिन तीसरा सत्र होगा। इस सत्र का नाम वन फ्यूचर सेशन होगा। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। G20 में 10 सितंबर के कार्यक्रम। सुबह 8:15 बजे राजघाट पर मेहमानों का आगमन। सुबह 9:20 पर मेहमान भारत मंडपम पहुंचेंगे। सुबह 10:15 बजे साउथ प्लाजा में पौधारोपण समारोह। सुबह 10:30 बजे वन फ्यूचर पर तीसरा सेशन, समापन और हस्तांतरण। दोपहर 12:30 बजे द्विपक्षीय मुलाकातें और मेहमानों की वापसी। आपको बता दें कि समिट के 2 दिनों में कुल 3 सत्र होंगे। 8, 9 और 10 सितंबर को पीएम मोदी G20 के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को G20 अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे। बता दें कि ये एक परंपरा के तहत किया जाएगा। इसमें G20 का आयोजक देश समारोह के अंत में उस देश को G20 की अध्यक्ष पद की कमान सौंपता है, जिसमें यह समारोह अगली बार आयोजित होना होता है। इससे पहले इंडोनेशिया में आयोजित हुए G20 समारोह में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अगर हम बात करें G20 समूह की बैठक और इस समिट में लिए गए फैसले आखिर क्यों इतने मायने रखते हैं, तो बता दें कि G20 समूह के ये सदस्य देश दुनिया की जीडीपी का लगभग 85%, ग्लोबल ट्रेड के 75% से ज्यादा और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 समूह में शामिल देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसके अलावा G20 की बैठक में इसके सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ये देश कौन कौन से हैं। सदस्य देशों के अलावा G20 में आमंत्रित देश: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उस एजेंडे पर जिस पर दुनिया के 20 ताकतवर देश 2 दिन चर्चा करने वाले हैं। G20 का मूल एजेंडा: आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार। तो नई दिल्ली फिलहाल G20 सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त है।
अब जब दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली की सरजमी पर चर्चा करेंगे तो निश्चित ही एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि दिल्ली अब दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं भारत मंडपम की, जहां G20 समिट की बैठकें आयोजित होंगी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल कहा जा रहा है। इसकी भव्यता, विशालता और सांस्कृतिक समृद्धता देखते ही बनती है। भारत मंडपम महज एक इमारत या वेन्यू का नाम भर नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों की संस्कृति, एकता, विविधता और ऐतिहासिक समृद्ध विरासत का एक प्रतीक है, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। G20 समिट की भव्य मेजबानी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसे लेकर विशेष रूप से तैयार किया गया भारत मंडपम विदेशी मेहमानों के बीच चर्चा का विषय है। इसमें ऐसी कई चीजें हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई हैं, जो विदेशी मेहमानों की मेजबानी में भारत की अमिट छाप छोड़ने का काम करेगी। आइए समझते हैं भारत मंडपम के बारे में अहम जानकारी। 40 लाख स्क्वायर फीट में बना है कॉम्प्लेक्स। अक्टूबर 2016 में हुई थी प्रोजेक्ट की शुरुआत। जुलाई 2023 में बनकर हो गया तैयार। 2700 करोड़ रुपए है कुल लागत। 13,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, 5,000 गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था, परिसर में कुल 12 एग्जीबिशन हॉल, 1.5 एकड़ एरिया में लेक। भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स का डिजाइन अंडाकार रखा गया है। बाहर से देखने पर यह घुमावदार दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। फर्स्ट लेवल पर प्रधानमंत्री के बैठने की व्यवस्था है। ये 6 मीटर ऊंचा है। पीएम लाउंज, बायलेटरल लाउंज और मीटिंग रूम बना है। वहीं भारत मंडपम की दूसरी मंजिल पर G20 समिट होगी। इसे VVIP स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड लीडर्स के लिए तैयार किया गया है। G20 समिट हॉल 7 मीटर ऊंचा है। यहाँ प्रधानमंत्री बाकी डेलीगेट्स का स्वागत करेंगे और इसी तरह से इसकी हर एक मंजिल अलग अलग काम के हिसाब से डिजाइन की गई है। भारत मंडपम के प्रवेश मार्ग पर AI एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर की खास बात यह है कि इसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। यानी इसके सामने अगर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आएंगे तो वो उनको पहचान लेगी और नमस्ते कर ये AI एंकर उनकी भाषा में ही बात करेगी। भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स को भारत का इतिहास, लोकतांत्रिक परंपरा के साथ डिजिटल ग्रोथ दिखाई जाएगी। इसके लिए भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें AI जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। भारत मंडपम की सजावट में हर राज्य के आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया है। हर मंजिल को एक अलग थीम के साथ सजाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में यूज होने वाली जाली का इस्तेमाल किया गया है। इन राज्यों के डिजाइन को लेकर खिड़कियां बनाई गई हैं। राजस्थान की बांधनी साड़ी और दक्षिण का तंजौर सिल्क लिया गया है। वहीं अलग अलग राज्य के कपड़ों को मिलाकर एक कोलाज बनाया गया है ताकि विदेशी मेहमान देख सकें कि हर 500 मीटर पर भारत में वेशभूषा, खाने का तरीका, हमारी बोली बदल जाती है। इस इमारत को बनाने में जितनी मेहनत की गई है उतनी ही मेहनत से इसे सजाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे खास समिट हॉल के लिए चेक रिपब्लिक से मंगाया गया झूमर है। इसी हॉल में 29 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मीटिंग करेंगे। बता दें कि भारत मंडपम में एक वॉल ऑफ डेमोक्रेसी भी बनाई गई है, जिसमें 5000 साल का इतिहास दिखाया गया है। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है। इनमें भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद और गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य और अर्थशास्त्र शामिल हैं। एग्जीबिशन में डांसिंग गर्ल का स्टैचू रखा गया है, जो कि करीब 4500 साल पुरानी है। ये डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति 1926 में सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे प्रदर्शनी के बीच में रखा गया है।
ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आर्ट के अलावा दिखाती है कि दुनिया में जब सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी तब भी भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल था। वहीं डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में मेहमानों को नया भारत देखने को मिलेगा। प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि भारत ने बीते कुछ साल में टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या हासिल किया है। डिजिटल इंडिया एग्जीबिशन में 3 चीजों पर फोकस है: ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ गवर्नेंस। इसी सेक्शन में बड़ा सा एलईडी क्यूब लगा है जो 2014 के बाद डिजिटल इंडिया के सफर की तस्वीर पेश करेगा। विदेशी मेहमानों को वर्चुअल रियलिटी के जरिए भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनी के आखिर में एक कियोस्क पर गीता एआई को रखा गया है। यहाँ जिंदगी की उलझनों से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल गीता की शिक्षा का सहारा लेकर जवाब देता है। गीता के जिस श्लोक से उसने जवाब लिया है उसके बारे में भी बताता है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक मीडिया सेंटर, सांस्कृतिक गलियारा समेत कई दूसरे आकर्षक सेंटर्स भी हैं जो कि इसे G20 समिट के लिए खास बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर दिल्ली में G20 की धूम शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां दिल्ली अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। इसलिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के आम जनजीवन और यातायात के लिए भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। चलिए इस पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 सम्मेलन में जुटी दिल्ली विदेशी मेहमानों से गुलजार हो चुकी है। हर तरफ रोशनी और भव्यता का अंबार है। ये समिट हम सभी भारतीयों के लिए हमारे समाज के उच्चतम आदर्श वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस भव्य अवसर के लिए जहां सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस तैयार है, वहीं उसने दूसरी तरफ आम लोगों की सुविधा के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है, जिससे कि लोगों के मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो और इस आयोजन के बीच लोगों को किसी भी परेशानी से दो चार होना ना पड़े। आइए ग्राफिक्स के जरिए नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, ये जानते हैं। दिल्ली के गैर गंतव्य वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरे मार्गों पर मोड़ा जाएगा। आवश्यक वस्तु माल वाहकों के अलावा भारी, हल्के और मध्यम माल वाहनों से दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनका समापन गंतव्य रिंग रोड पर ही होगा। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी वाणिज्यिक वाहनों समेत सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 तक नियंत्रित क्षेत्र 1 माना जाएगा। आपको इन प्रतिबंधों से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि प्रमुख स्थानों पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अनुरोध के मुताबिक आप सभी विनियमित और नियंत्रित क्षेत्रों में जाने से बचें। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सड़क यात्रा 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रभावित रहेगी। अतः यात्रियों से अपील है कि वे अधिकतर मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करें। आइए अब आपको बताते हैं कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, नोएडा लिंक रोड, ISBT कश्मीरी गेट, SP मुखर्जी मार्ग, कौड़िया पुल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। धौला कुआं, फ्लाईओवर, रिंग रोड, एम्स चौक, लोधी रोड, हजरत निजामुद्दीन मार्ग, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचे।
चलिए अब आपको बताते हैं कि हवाई अड्डे के लिए आपको कौन सी मेट्रो सेवा सही रहेगी। ब्लू लाइन के द्वारा सेक्टर 21 स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन IGI T3 तक, शिवाजी स्टेडियम से IGI एयरपोर्ट T3 तक ऑरेंज लाइन। G20 समिट को लेकर नई दिल्ली ही नहीं NCR क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने इस दौरान गुरुग्राम की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद नजर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं कि BSF के जो जवान हैं वो भी अब धरातल पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 19 देशों के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और इस G20 सम्मेलन का जो आगमन है वो अब हिंदुस्तान कर रहा है और तमाम मेहमानों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई। और इसी के चलते अब 3 दिन गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर जो है वो इसी तरीके से आपको सील मिलेगा, बैरिगेटिंग मिलेगी, क्योंकि बाहरी वाहनों को अब दिल्ली के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। SSNL सर्विस के जो वाहन है वो जरूर दिल्ली के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन वहीं फरीदाबाद में भी यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की है। को G20 का शिखर सम्मेलन है जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, और इसी संबंध में जो NCR के ज़िले हैं, जो लगते हुए ज़िले हैं, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, तो वो तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारा जैसा फरीदाबाद दिल्ली से बॉर्डर करता है, तो इस संबंध में हमने एक तो लोगों को अवेयर कराने के लिए रात के 12 बजे से 7 तारीख को 10 तारीख के रात के 12 बजे तक कुछ रास्ते हैं वहाँ पे आने के लिए, उन पे रोक लगाई है। उनको हम हिदायत देते हैं कि वो अल्टरनेट। नेता और अफसरों से लेकर दिल्ली और NCR क्षेत्र में पुलिस कर्मचारी G20 समिट को सफल बनाने में पूरी तरह से तैयार हैं। कोशिश है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो, ताकि हम दुनिया के फलक पर ये दिखा सकें कि भारत एक वैश्विक आयोजन को कितनी खूबसूरती से आयोजित कर सकता है। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।